शांति। 16 जून के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सक्रीन बाबा अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझ बाप को याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतो करने की मेहनत करनी पड़े। सब भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सक्रीन हूँ। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाप दादा बच्चों से पूछते हैं किसकी याद में बैठे हो, तो बुलंद आवाज़ में कहना चाहिए शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन शिव बाबा से है। तुम शिव बाबा के बनते हो इनके द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही तुम्हें मिलते हैं। यह तो बीच में दलाल है। तुम्हारी लेन देन सबका हिसाब किताब तो शिव बाबा के साथ ही होना है, इनसे नहीं होना है। अब बाबा कहते बच्चे, तुम्हें पहला निश्चय होना चाहिए हम आत्मा हैं, और दूसरा निश्चय होना चाहिए हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के यहाँ पर मददगार बनते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। ये बच्चे मेहनत है। अब बाबा कहते बच्चे, मैं ही तो एक सक्रीन हूँ जिससे सर्व संबंधों की रचना मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए बच्चे मामेकम याद करो। मैं ही हूँ दुख हरता सुख करता, तुम गाते हो ना, सर्व का सदगति दाता भी एक ही है। बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में तो बहुत भटकते आए, लेकिन अभी बाप समझाते हैं बच्चों को जो पॉइंट्स दी जाती है वो बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर में आ जाना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना है। सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस में हैं, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए तो उसको रास्ता बताओ, सबको बताओ हमारे 2 बाप हैं। फिर कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमारे पास पैसे हैं, हम मकान बनाएं? बाबा कहेगा पैसे हैं तो भले बनाओ, पैसे तो वैसे भी मिट्टी में मिल जाने हैं, ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। भले बनाओ, लेकिन उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। कोई भी आए तो उसको ऐसी भिक्षा दो जो एकदम विश्व का मालिक बन जाए। तुम्हारे पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी भिखारी आए, लखपति आए, तुम उनको बहुत रतन दे सकते हो। बाबा का ये नशा, बाबा ये नशा कितना चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा का ये चढ़ाया हुआ नशा कभी कभी सोडा वाटर भी हो जाता है। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देता हूँ। तुम याद रखो, हमारे जैसा धनवान इस सृष्टि में कोई नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, बाबा ने जो अथाह ज्ञान धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना और सबको दान भी करना। जो भी आए उसकी झोली भर देनी। बाबा की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी। आज का वरदान, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः ही रहती है।
तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो। तो ये नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन: तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। स्वमान: मैं सच्चा सच्चा तपस्वी निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। ओम शांति।